इस रेड लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना। वो तीसरी रेड लाइन है जी हुकूकुल इबाद की पामाली, हुकूकुल इबाद की वायलेशन। अगर ये आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर हुकूकुल इबाद की पामाली कर दी तो ये ना सोचिएगा जी रब बड़ा माफ़ करने वाला है। अब इसकी जी ये एक ऐसा दरख्त है हुकूकुल इबाद, इसकी मुख्तलिफ शाखें हैं, इसकी कई सारी शाखें हैं। चंद मोटी मोटी चीज़ें, मोटी मोटी शाखें मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। कत्ले नाहक, कत्ले नाहक, अगर खुदा न खासा अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए, अगर इंसान ने किसी को अपनी ज़िंदगी के अंदर कत्ल कर दिया और माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला नहीं किया, सर वो भूल जाए कि रब गफूर रहीम, वो अपने जहन से निकाल दे कि रब माफ़ कर देगा। क्योंकि सुनन नबी दाऊद की हदीस है, 4270 हदीस का नंबर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर सकते हैं सिवाय दो गुनाहों के। इन दो गुनाहों की माफ़ी कोई नहीं है जी, इन दो जुर्मों की माफ़ी कोई नहीं, क्योंकि ये रब के रेड लाइन है। वो पहला गुनाह अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, जो कि मैंने पहली रेड लाइन के अंदर बता दिया। और दूसरा किसी भी इंसान को नाहक कत्ल करना, इंसान को, सर मुसलमान को नहीं, किसी भी इंसान को, चाहे कोई काफिर है, हिंदू है, यहूदी है, ईसाई है, किसी भी इंसान को कत्ले नाहक, नाहक अगर कत्ल कर दिया तो आपने रब की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया और आप नहीं फिर जी बच सकते। आपसे मुराद है जो जुर्म करने वाले हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने जितनी भी बातें की ना, हमारे ये तसल्ली है कि हमारी अवामुन्नास शिरक कभी नहीं करेगी, अपना गर्दन कटा देगी, शिरक नहीं करेगी, तकब्बुर नहीं कभी करेगी। और इसी तरह ये जो कत्ले नाहक वाला, क्योंकि हमने तरबियत ऐसी की है इंशाल्लाह, ये इस रेड लाइन को कभी क्रॉस नहीं कोई करेगा इंशाल्लाह। और एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुनिया के अंदर किसी ने कत्ल किया है, वो अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर रब के अर्श के पास लेकर जाएगा और उसके जिस्म से खून बह रहा होगा और कहेगा यार रब आज मुझे अपनी इंसाफ चाहिए, इस जालिम ने मुझे दुनिया के अंदर कत्ल किया था। हालत क्या है कि उसके जिस्म से खून बह रहा होगा। यार इस हालत में आप हॉस्पिटल चले जाए ना, अस्पताल, तो लोग भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं वो पीछे हो जाए, एमरजेंसी का मामला, पहले इसका मामला हल किया जाएगा। तो रब के यहाँ भी ये एमरजेंसी होगा, वो लेकर चला जाएगा, यार अब इसने मुझे दुनिया के अंदर कत्ल किया था, मुझे पहले सबसे पहले इसका इंसाफ चाहिए। और एक और हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में सबसे पहला जो फैसला तय पाएगा वो कत्ले नाहक का होगा। हुकूकुल्लाह में नमाज का सवाल होगा, हुकूकुल इबाद में कत्ले नाहक का फैसला होगा। इसलिए जी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस रेड लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना कि कत्ले नाहक। आज हर एक के पास असलहा मौजूद है, थोड़ी थोड़ी सी बात के ऊपर गोलियां चलती हैं, हम देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात के ऊपर, छोटी सी बात के ऊपर लोग जो है कत्ल करना किसी को आम खेल समझते हैं, जबकि ये रब की रेड लाइन है, इसको कभी क्रॉस नहीं करना। हाँ, जिसके साथ आपकी नहीं लगती वो मैं इंशाल्लाह आखिर में बता देता हूँ हाल क्या करना। दूसरा जी, इसी हुकूकुल इबाद की दूसरी शाख जुल्म, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना। इस जुल्म के बारे में सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों जिसने किसी के ऊपर जुल्म किया है वो दुनिया के अंदर ही माफ़ी तलाफ़ी करवा ले, दुनिया के अंदर ही अपना मामला हल करवा ले। क्योंकि अगर ये मामला क़यामत वाले दिन हल हुआ तो फिर इंसान को अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी, इंसान को अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। और क्योंकि वहाँ पर कोई दिरहम, कोई दिनार, कोई पैसा, कोई रियाल, कोई डॉलर वगैरह ये करेंसी नहीं होगी। इसलिए जी इस चीज़ को भी, इस जुल्म को भी आपने कभी भी क्रॉस नहीं करना। तीसरे नंबर पर जी इसी हुकूकुल इबाद की शाख है जिसको कभी भी हमने क्रॉस नहीं करना, वह है जी किसी का हक खाना, चाहे वो बहनों की विरासत हो, चाहे वो भाइयों का, छोटे भाइयों का माल हो, चाहे वो भतीजों की ज़मीन हो, कुछ भी हो, किसी भी इंसान का अगर आपने नाहक माल खा लिया, चाहे आप मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, सर आपने रब की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया तो अब आपको रब की बारगाह में कोई बचाने वाला कोई नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सही मुस्लिम, अल्लाह अकबर, 4334 हदीस का नंबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जिसने किसी का हक माल, नाहक माल खाया और दबाया, वो दुनिया के अंदर ही अपना मामला हल करवा के जाए। ऐसा ना हो कि वो क़यामत वाले दिन मुझे वादे लगाता फिरे, अगले से नहीं, या रसूलुल्लाह मेरी मदद कीजिए, या रसूलुल्लाह मेरी शफात कीजिए। तो नबी फरमाते हैं कि मैं कह दूंगा मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने जो हक पैगाम था वो तुम तक पहुंचा दिया। तो जी सर रसूलुल्लाह की शफात भी नहीं मिलने वाली अगर हमने ये जुर्म किया हुआ। आज लोग इसको बड़ा मामूली समझते हैं, बहनों को कहते हैं या भरा रख या जायदाद रख। अब बहन भी बेचारी मजबूर होकर कहती चलो मैं भरा ही रखनी। तो इस तरह जी विरासत की माफ़ी नहीं मिलती। ये माल नाहक खाने वाला, यतीमों का माल खाने वाला, तीजे साथे चलीसवें के नाम के ऊपर या किसी भी नाम के ऊपर ये दूसरों का हक खाने वाला, सर ये रब की रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। और इसके बाद जी रब की रेड लाइन धोखा, फ्रॉड, किसी को, इंसान को धोखे के साथ आपने माल ले लिया, किसी का फ्रॉड करके माल ले लिया, आपने रब की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। रसूलुल्लाह की हदीस बड़ी मशहूर आपने सुनी कि मुफलिस कौन है,
मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जिसके पास पैसा माल दौलत नहीं है। आपने फरमाया नहीं, वो मेरी उम्मत का वो मुफलिस है जो नेकियों के अंबार लेकर, पहाड़ लेकर रब की बारगाह में हाजिर होगा। लोगों की लाइन लग जाएगी, या अल्लाह इसने मेरे साथ धोखा किया था, इसने मुझे मारा था, इसने मेरे साथ ये जुर्म किया था, इसने मेरे साथ ये ज्यादती की थी, यानी हुकूकुल इबाद की रेड लाइन को क्रॉस किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और आँख नेकियां लेकर और पहाड़ लेकर आया था, लेकिन बुराइयों के पहाड़ लेकर जाएगा। आज दुनिया के अंदर जी, क्योंकि हर चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि दुनिया के साथ जोड़ा जाए ताकि हमें इसका दर्द का एहसास हो। दुनिया के अंदर ना 2000 का चलान हो जाए ना किसी का, हमने देखा वो मोटरसाइकिल को, बाइक को इसने आग लगा दी, 2000 का चलान हुआ, वो कहता जी मैं नहर के अंदर छलांग लगा दूंगा। यानी कि कोई शख्स अब दुनिया के अंदर 2000 का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि क़यामत वाले दिन जब सारी जिंदगी की उसकी जमा पूंजी वो नेकियां थी, वो लटाकर गुनाह अपने सर के ऊपर लेकर आएगा, क्या उसका दर्द होगा, क्या उसका जी सर, उसके दिल के अंदर वो कौन सी वो आग होगी। 2000 का चलान, हालांकि वो बाद के अंदर भी, हमारे घर के अंदर भी पैसे पड़े होते हैं, बाद के अंदर भी इंसान कमा लेगा, लेकिन 2000 का चलान आज के लोग बर्दाश्त करने के ऊपर नहीं आते। तो जब इतना बड़ा नुकसान उसका हो जाएगा कि सारी जिंदगी की नेकियां गई यार, और नेकियां क्या जाने थी, ऊपर से गुनाह सर पे पड़ गए, क्या उसका दर्द होगा। तो इसलिए जी इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना। आखिरी जी रेड लाइन रब की वो है जी वालिदैन की नाफरमानी। कहने के अंदर बड़ा आसान है, वालिदैन की नाफरमानी। रसूलुल्लाह ने ये, इसके ऊपर मैंने मुकम्मल खुतबा जुमा आपके यहीं पर पढ़ाया हुआ है, तेरे माँ बाप तेरी जन्नत या जहन्नम। मैं अर्ज़ करूँगा जो भी वालिदैन या जो बच्चे नाफरमान हैं, एक मरतबा ज़िंदगी में यार वो खुतबा लाजमी सुनिएगा, क्योंकि ये भी रब की रेड लाइन है। जिसने अपने माँ बाप को सताया और इसी तरह दुनिया से चला गया, तो ये सोच अपनी ज़हन से निकाल दे के वो बख्शा जाएगा, अपनी ज़हन से वो निकाल दे के रसूलुल्लाह की शफाअत मिल जाएगी। क्योंकि जिसने, रसूलुल्लाह की हदीस है कि बाप की रजामंदी में रब की रजा है, तो बाप को जो नाराज करके दुनिया से चला गया, यानी कि उसने रब की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, तो अब वो भूल जाए कि वो रब के यहाँ जाके ना माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला हो जाएगा। इसलिए जी ये मामले हैं, ये वो रब की रेड लाइन है जिनको हमने ज़िंदगी के अंदर कभी भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी। रसूलुल्लाह के एक और हदीस है कि मोमिन का जो मामला है ना, वो हर वक्त ही ऐसा होता है कि बख्शने की, मग़फ़िरत की उम्मीद होती है, जब तक कि वो कत्ले ना हक नहीं कर देता, जब कि वो किसी का खून नहीं बहा देता है। तो इसलिए जी इस मामले से गुरेज करना है। आखिर में यूँ हदीस सुनाकर बात ख़त्म करते हैं कि अगर हमारी किसी के साथ नहीं लगती, किसी के साथ तबीयत ही नहीं लगती, तो उसका क्या हाल है? कता ताल्लुक भी इस्लाम के अंदर हराम है। तो रसूलुल्लाह से पूछा गया, सही मुस्लिम की हदीस है, या रसूलुल्लाह मैं सदका करना चाहता हूँ, माल नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी ज़रूरतमंद की मदद कर। तो कहने लगा या रसूलुल्लाह मैं इसकी ताकत भी नहीं रखता। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अच्छा चलो ठीक है, नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो, ये भी सदका है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, आगे से वो बंदा कहने लगा या रसूलुल्लाह मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता। तो फिर आखिर में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि चलो ऐसे करो, युमसिक अनि शर्र, कि लोगों को अपने शर से महफूज रख ले, अपने शर से लोगों को बचा ले, ये भी सदका है तेरी तरफ से। तो इसलिए जी जिसके साथ आपकी नहीं लगती, आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब ऐसे होंगे जिनके साथ आपकी तबीयत नहीं मिलती, लड़ने झगड़ने का ज़माना नहीं है सर, हर बंदे के पास असलहा, हर बंदा तगड़ा है, तो किसी के साथ पंगा लेने का ज़माना नहीं है। बस आराम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, जिए और लोगों को जीने दें, अपने शर से लोगों को बचाएं और लोगों के शर से अपने आप को बचाएं। तो ये हदीस जी बहुत ही प्यारी हदीस है ज़िंदगी गुजारने के लिए, कि अलग थलग गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजार लें, ताकि ना खुद किसी के ऊपर जुल्म करें, ना ही